नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। G23 नेताओं की ओर से कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव को लेकर सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी के बाद से ही पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के नेता खुलकर गांधी परिवार को चुनौती दे रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि बगावती चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को अब कांग्रेस नेतृत्व की ओर से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू हो गया है, जिसने इस बगावती आग में और भी ज्यादा घी डालने का काम कर दिया है। दरअसल साल 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने रविवार को 4 कोर कमेटियों की घोषणा की, लेकिन जिस तरह से इन कमेटियों में वरिष्ठ नेताओं को बाहर किया गया, उसने एक बार फिर से पार्टी के अंदर बगावत का तूफान खड़ा कर दिया है। क्योंकि इसमें पूर्व सांसद जितिन प्रसाद और यूपी कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर को शामिल नहीं किया गया है। ये दोनों ही नेता उन 23 कांग्रेसियों में से एक हैं जिन्होंने पार्टी नेतृत्व के मुद्दे पर पिछले दिनों सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इसके अलावा पूर्व सांसद आरपीएन सिंह को भी इस समिति में जगह नहीं दी गई। पूर्व सांसद आरपीएन सिंह वर्तमान में ओडिशा के एआईसीसी प्रभारी हैं। बता दें कि पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार को यूपी के लिए घोषणा पत्र समिति, आउटरीच समिति, सदस्यता समिति और कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के नाम जारी किए। इन समितियों में कुल 27 वरिष्ठ कांग्रेस सदस्यों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरपीएन सिंह को लेकर एक नेता ने कहा है कि मुमकिन है कि चीन मामले पर पार्टी से हटकर अपने विचार बताने की वजह उन्हें दरकिनार किया गया हो। वहीं राज बब्बर के साथ इलेक्शन पोल से जिन जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने अलग कर दिया है, उन्हीं जितिन प्रसाद के लिए कांग्रेस साल 2019 में परेशान थी, क्योंकि पार्टी को डर था कि उनके युवा नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उस समय सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस अपने इस नुकसान से बच गई, मगर पिछले दिनों कांग्रेस नेतृत्व को लिखी गई चिट्ठी के कारण जितिन दोबारा चर्चा में आए और फिर यूपी कांग्रेस की लखीमपुर खीरी इकाई की ओर से जितिन प्रसाद को पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया गया। इसके बाद अब उन्हें 4 कोर कमेटियों में से किसी भी कमेटी में जगह नहीं दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि रविवार को जिन कोर कमेटी के सदस्यों के नाम का ऐलान हुआ है, उनमें अधिकांश प्रियंका गांधी के करीबी हैं। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के साथ शायद ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सोनिया गांधी को भेजी गई चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वालों में से यूपी से एकमात्र नेता जितिन प्रसाद ही थे। ये भी मुमकिन है कि उनके इस कदम के बाद लगातार ऐसे हमले होने की वजह उनके पिता भी हों। जी हां, जितिन प्रसाद के पिता कुंवर जितेंद्र प्रसाद, जिन्होंने पार्टी में रहते हुए न केवल सोनिया गांधी की अध्यक्षता को चुनौती दे डाली थी, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मैदान में भी आ गए थे। कांग्रेस में चले आ रहे वंशवाद के खिलाफ ताल ठोकने की बात जब भी उठती है, तब जितेंद्र प्रसाद को याद किया जाता है। हो सकता है कि हालिया मामले के बाद इसी वाकये को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस जितिन प्रसाद को नजरअंदाज कर रही हो। खैर, अब देखना यह होगा कि जिस तरह से उन्हें कांग्रेस आलाकमान की ओर से नजरअंदाज किया जा रहा है, कि आने वाले दिनों में जितिन प्रसाद मध्य प्रदेश के युवा नेता और वर्तमान में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही कोई बड़ा कदम उठाते हैं या नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।